हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जॉन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या अंग, कौन से अंग कहां कहां होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये मैं आपको ये टॉर्सो पे पूरा दिखाऊंगा। इसमें आपको सारे अंग दिखाऊंगा कि कौन से अंग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जैसे कि अब आपने देख रहे होंगे कि ये जो हमारा चेस्ट वॉल है, यानी अपना चेस्ट वॉल और ये एब्डोमेन वॉल, अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ तो इसके अंदर सारे ऑर्गन एक एक करके आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आगे से चेस्ट वॉल उठाया, एब्डोमेन का भी हटा दिया। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा चेस्ट यानी थोरेक्स है, यानी छाती के अंदर वाला एरिया। इसमें हमारे दो लंग्स होते हैं, ये लेफ्ट लंग, ये वाला इधर वाला राइट लंग, ये वाला लेफ्ट। अब मान लो इनको भी हटाता हूँ मैं, दोनों लंग्स को हटा देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों लंग्स के बीच में फिर ये होता है हार्ट, हमारा जो हृदय रहता है। ठीक है, तो ये हृदय होगा बीच में, दोनों लंग्स के बीच में रखा रहता है। अब मान लो मैं इस हृदय को भी हटा के दिखाऊं तो ये हृदय है हमारा, जिसको हार्ट बोलते हैं। अब हार्ट को अगर ओपन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर वेंट्रिकल और ये जो एट्रियम वगैरह सारे दिखते हैं। अब ये हमने हार्ट हटाया, हार्ट हमारा रहता है बिल्कुल सेंटर में, दोनों लंग्स के बीच में। अब हम चलते हैं नीचे पेट की तरफ, ठीक है, एब्डोमेन की तरफ। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही हमने पूरा इधर आगे से उठाया तो ये हमें जो दिख रहा है ये है लिवर। लिवर जैसे आपने सुना होगा, तो ये लिवर होता है। लिवर के ये राइट साइड में होता है, लिवर के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, अगर मैंने लिवर निकाला पूरा तो इसके साइड में हमें ये स्टमक दिख रहा है। स्टमक जिसको अमाशय बोलते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, स्टोर होता है, तो ये अमाशय हमारा, ठीक है, स्टमक। अब स्टमक को क्या उठाते हैं तो इसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जैसे स्टमक स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर मान लो मैं स्टमक को भी दिखाऊं आपको, तो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर जैसे ये फोल्ड अंदर से ऐसा रहता है, इसके अंदर ही पूरा खाना आके स्टोर होता है। स्टमक जे शेप का रहता है। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये बीच में जो भरी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है इनको। और ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा ऊपर वाला पार्ट हटाता हूँ तो आपको ये अंदर जो दिख रहा है ये है हमारी पेनक्रियाज, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम आती है। वो जो डायबिटीज में जो इंसुलिन बनाती है, ये वाला पार्ट जो हमारा बनाता है, जो स्टमक के नीचे रहता है, पेनक्रियाज, ठीक है। अब इसके बाद में आपको इधर भी एक दिख रहा होगा, ये वाला, ये स्टमक के साइड में रखा है, इसको बोलते हैं तिल्ली, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं। स्प्लीन सुना होगा, तिल्ली जैसे बोलते हैं, तिल्ली बढ़ गई है, तो ये वाला स्प्लीन हो गया। अब ये हमें दिख रही है इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ी वाली जो थी यहाँ लगी हुई थी, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इंटेस्टाइन को भी निकाल देता हूँ तो आपको ये फिर दिखेगा, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट। जैसे मान लीजिए ये मैंने लगाया, इसको लगा देता हूँ मैं इसे, तो ये हमारा जो है सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम से जुड़ा रहता है, एनस से जुड़ा रहता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब मान लो मैं इसको भी हटाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन को हटाता हूँ तो इसी लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखेंगे इधर हमें जो स्टार्ट होता है, ये बड़ा वाला पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, बड़ा वाला, यानी इसके ऊपर ये वाला पार्ट ऐसे लगा रहता है, ऐसे करके ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जो जहाँ से स्टार्ट होती है इस वाले पॉइंट से, इसके नीचे ये अपेंडिक्स होती है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी कोलोन बोलते हैं, इसके स्टार्टिंग में ये अपेंडिक्स, सुना है, जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स की नस बढ़ गई तो इसमें इन्फेक्शन होता है, उसी को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये पूरा स्टार्ट होता है इधर से और जाके खत्म हो जाता है एनस में, रेक्टम के अंदर, जहाँ से स्टूल पास किया जाता है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने पूरा इंटेस्टाइन पूरी हटा दी, छोटी आंत बड़ी आंत हटा दी, तो आपको ये पीछे जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे इनको बोलते हैं किडनी या गुर्दे, सुना होगा आपने, जो यूरिन बनाते हैं, तो ये बिल्कुल पीछे साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये होते हैं दोनों किडनी, ठीक है। किडनी एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। किडनी को भी खोलूंगा तो इसके अंदर ये कैलेक्स वगैरह दिखेंगे, पूरे रीनल किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर, इसी एरिया में स्टोन बन जाते हैं, पथरी जो बनती है, ठीक है। ये दोनों साइड में दो किडनी होती है हमारे। इसके बाद में ये हमारा जो नीचे का एरिया है, जैसे जेनाइटल्स एरिया होते हैं, ये मेल का है तो पेनिस, टेस्टिस वगैरह लगे हैं, इसके पीछे फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये इसके, अगर मान लो इसको भी मैं अगर आपको दिखाता हूँ, तो अगर मान लो इसको निकाला मैंने जेनाइटल्स का ऑर्गन पूरा, तो ये हमारा पेनिस होगा, ये दोनों टेस्टिस हैं। इसके अलावा ये जो पेनिस है ये अंदर जुड़ा रहता है किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। अगर मान लो इसको मैं खोलता हूँ तो आपको ये दिखेगा ब्लैडर, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। अब ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सुना होगा आपने, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, तो जो जस्ट ब्लैडर, जो पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी में से यूरिन जो है पास होता है हमारा पेनिस की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया अंदर का, यानी इसके अंदर का स्ट्रक्चर। अब बात करें हम इसके ऊपर साइड की, तो जैसे ब्रेन में जाएंगे अपन, तो ऊपर देखेंगे तो ये हमारा जो हेड है, ठीक है। अब हेड में देखते हैं आप, तो ये हमारा जैसे पूरा नेजर कैविटी, ये टंग, ये ब्रेन होता है। ब्रेन के अलावा फिर जो है, अब पीछे की बात करें हम, तो पीछे भी आप देख पाएंगे, जैसे ये हमारी स्पाइन होती है, पूरी रीढ़ की हड्डियां होती हैं पूरी, ठीक है।
तो ये जैसे गर्दन की सर्वाइकल या नस दब जाती है, पीले कलर की नस दिख रही है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया। ये लंबर की है हमारी, यानी सॉरी थोरेसिक की, यानी चेस्ट के पीछे वाली। इसके बाद ये लंबर की होती है, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। जैसे मान लो इसको मैं निकालूंगा तो आपको ये दिख रहा है, एक रीढ़ की हड्डी दिख रही है, ये डिस्क है, इसके आगे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये दोनों साइड में नस होती है हमारी, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कमर की नस दब गई है या गर्दन की नस दब गई है, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डियों की नस होती है। तो आई होप आपको एक बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन कहाँ कैसे कैसे होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको ये कैसी लगी, जिससे कि आगे भी और मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।